What's up, Shah fam? Welcome back to another शावर्स का एक और खतरनाक सा एपिसोड गाइस। तो आपने थंबनेल देखकर तो समझ ही लिया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं अपने नल के बारे में, यानी कि अपने गॉड ऑफ सिम्बायोट्स, गॉड ऑफ डार्कनेस नल के बारे में। उसकी ओरिजिन के बारे में मैं बताऊंगा और मैं पूरा नरेशन नहीं दूंगा, मतलब एक तरीके से कहानी नहीं सुना रहा हूँ। मैं ऐसा प्ले करूंगा जैसे कि मैं ही नल, तो उसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। तो निकाल लो पॉपकॉर्न, निकाल लो कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि अब मजा आने वाला है। मैं यहाँ हूँ इन लाखों सिम्बायोट से मिलकर बने पिंजरे के अंदर कैद कई हजार सालों से। पर आखिर मैं हूँ कौन? मैं यहाँ आया कैसे? ये सिम्बायोट आखिर चीज़ क्या है? असल में ये मेरे ही बच्चे हैं, पर शायद हमें शुरू से शुरुआत करनी चाहिए, एकदम शुरू से। तो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, जब पूरे ब्रह्मांड में कुछ ना होकर भी बहुत कुछ था, वहाँ अंधकार बसता था। मेरा अंधकार बसता था, यानी मेरा साम्राज्य, और पूरे यूनिवर्स पे मेरा राज चलता था। पर अचानक एक दिन कुछ जीव आए जो खुद को सेलेस्टियल्स कहते थे। उन्होंने मेरे साम्राज्य को अंतरिक्ष नाम दिया, स्पेस नाम दिया, जैसे कि यह जगह खाली हो और इसे भरने की ज़रूरत हो। पर यह जगह बिल्कुल भी खाली नहीं थी, यहाँ मेरा अंधेरा बसता था। उन्होंने मेरे साम्राज्य में ग्रह का निर्माण करना शुरू किया, जिससे पैदा हुई रोशनी मेरे अंधकार के साम्राज्य पर हावी होना शुरू हो गई। मैं ये सब अपनी आंखों से नहीं देख सकता था। मैंने अपनी परछाई में से एक तलवार को बाहर निकाला और अपने सामने खड़े उन सारे निर्माताओं में से एक का सर धड़ से अलग कर दिया। ये पहली बार था जब मैंने एक भगवान का खून का स्वाद चखा था। मैं उन्हें मारना चाहता नहीं था, पर मुझे मारना पड़ा। मैं उन्हें मारने में सक्षम था, पर उन्होंने मुझे कहीं दूर धकेल दिया, फिर से अंधकार में धकेल दिया। पर वे नासमझ थे। उन्होंने मुझे वहीं पहुंचा दिया जहां का मैं हूँ, यानी अंधेरा। हजारों सालों तक उस अंधेरे में मैंने उस तलवार को और ताकतवर बनाया। रोशनी और अंधकार से मिलकर बनी हुई इस तलवार के ऊपर काम करना शुरू किया। लाखों लोहे की चोटों और आग की गर्मी के बीच तपने के बाद मेरी तलवार बनकर तैयार हुई, जिसको मैंने नाम दिया ऑल ब्लैक नेक्रो सॉर्ड, जो कि सक्षम थी भगवानों को मारने में। ये एक पहला सिम्बायोट थी। फिर मैंने शुरू करी जंग अंधेरे की रोशनी के खिलाफ। अपनी उस तलवार के दम पर मैंने उन निर्माताओं को मारा, उनके बनाए हुए क्रीचर्स को मारा, जिनको आप लोग भगवानों के नाम से जानते हो। फिर एक दिन मैं एक सुनहरे रंग के भगवान से लड़ते हुए एक प्लेनेट पर जा गिरा। हम दोनों बहुत ही तरीके से घायल थे और हम दोनों में उठकर दोबारा लड़ने की शक्ति नहीं थी। पर वहीं पास में खड़ा था उन्हीं भगवानों द्वारा बनाया हुआ एक क्रीचर। उसकी आंखों में भी वही गुस्सा, वही नफरत थी भगवानों को लेकर जो मेरी आंखों में थी। उसने मेरी हाथों से मेरी तलवार चुरा ली और उस तलवार का उपयोग करके उस सुनहरे भगवान की जान ले ली अपने ही हाथों से, और वो उस तलवार को लेकर कहीं दूर भाग गया। मेरी तलवार उसने चुरा ली और फिर मैं हजारों सालों तक उसी प्लेनेट के ऊपर पड़ा रहा, जख्मी हालत में। बिना मेरी तलवार के मैं खुद को ठीक भी नहीं कर सकता था। फिर मुझे समझ आया कि जिस तरह से मैंने उस तलवार को बनाया था, ठीक वैसे ही अपनी जिंदा परछाई से मैं और भी बहुत कुछ बना सकता हूँ। फिर मैंने ऐसे जन्म दिया सिम्बायोट को, जो अलग अलग क्रिएचर्स को अपना होस्ट बनाकर उनकी शक्ति बढ़ाते थे, और वो मेरे लिए काम करते थे। वो मेरे अंश थे, वो मेरे बच्चे थे। वो जो भी करते थे या जो भी देखते थे, उनकी याददाश्त सब कुछ मैं देख सकता था, क्योंकि वो मेरे से जुड़े हुए थे। वो मेरे हाइप माइंड से जुड़े हुए थे। फिर इस तरह मैं बना द गॉड ऑफ सिम्बायोट नल, द गॉड ऑफ डार्कनेस नल। आपने सही सुना, मेरा नाम है नल। फिर मैंने अपने सारे बच्चों को, जो कि सिम्बायोट थे, उन्हें अलग अलग प्लेनेट पर भेजना शुरू किया, जहां वो जाकर अंधकार फैलाते थे। फिर बारी आई पृथ्वी की। यहाँ के जीव लाचार थे, कमज़ोर थे,
जिन्हें कुचलने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मेरे एक सिम्बायोट ड्रैगन ने एक वाइकिंग कैसल के ऊपर हमला किया। फिर अचानक आसमान में बहुत ही तेज़ बिजली कड़कने लगी और वहाँ उन लोगों को बचाने के लिए प्रकट हुआ द गॉड ऑफ थंडर, थॉर। उसकी बिजली में ऐसी शक्ति थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं करी थी। उसने एक ही वार से मेरे बच्चे को मार दिया, मेरे ड्रैगन सिम्बायोट को मार दिया। उसके उस वार में इतनी शक्ति थी कि मेरा हाइप माइंड उसी समय चकनाचूर हो गया और मेरे सारे बच्चों के साथ कनेक्शन टूट गया। मेरे सारे बच्चे जहाँ भी थे वहीं के लोगों के साथ उन लोगों ने घुलना मिलना शुरू कर दिया। उन लोगों को समझ में आने लगा कि मैं आज तक बस उनका इस्तेमाल करता आ रहा था अपना अंधकार फैलाने के लिए, अपना यूनिवर्स दोबारा से जीतने के लिए। फिर लाखों सिम्बायोट्स ने मिलकर यह पिंजरा बनाया जिसके बीचों में बीच मैं कैद हूँ। इस पिंजरे को नाम दिया गया कांतार, और सिम्बायोट की भाषा में कांतार का मतलब पिंजरा ही होता है, यानी केज। और यह आगे चल के सिम्बायोट्स का होम प्लेनेट भी बना। पर मैं वादा करता हूँ मैं वापस आऊँगा, मैं अपनी स्वॉर्ड लेने वापस आऊँगा, मैं अपना यूनिवर्स लेने वापस आऊँगा और मैं शुरुआत करूँगा पृथ्वी से। तो अगर तुम लोग चाहते हो मैं किंग इन ब्लैक पूरी कॉमिक के ऊपर एक पूरी सीरीज बनाऊं तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब मिलते हैं अपने किसी और एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए पीस आउट।